सोचो एक ऐसा एक्टर जिसे स्क्रीन पर आता था तो लोगों के चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती थी, जिसके डांस स्टेप्स लोग आज भी कॉपी करते हैं और जिसके डायलॉग लोग आज भी याद रखते हैं। और उस एक्टर की एक के बाद एक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी। कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, राजा बाबू, दूल्हे राजा। 90s में गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि खुद का एक ब्रांड बन चुके थे। बट धीरे धीरे वो स्क्रीन से गायब होने लगे। जिस एक्टर की फिल्म एक वक्त पर लोगों का इंतजार होती थी, उसी एक्टर को फिल्म मिलना मुश्किल हो गई थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या गोविंदा का स्टारडम खत्म हो गया था? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोविंदा खुद ही अपने करियर के डाउनफॉल के जिम्मेदार थे। सो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की कहानी इसी सुपरस्टार के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। गोविंदा ने 1980s में बॉलीवुड में एंट्री की। शुरू के दिनों में उन्होंने एक्शन फिल्म और सीरियस रोल भी प्ले किए, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली पहचान सामने आने लगी, यानी कि कॉमेडी, डांसिंग और स्क्रीन प्रेजेंस। 90s में गोविंदा का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल हो चुका था। उनकी डेविड धवन के साथ पार्टनरशिप ने इस पॉपुलैरिटी को और बड़ा बना दिया था। आंखें, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, बड़े भैया छोटे मियाँ और हसीना मान जाएगी, ये सब फिल्में सिर्फ सक्सेसफुल साबित नहीं हुई थी, बल्कि ये मूवी बाद में कल्ट क्लासिक में शामिल हुई। गोविंदा की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि वो एक ही वक्त में कॉमेडियन, एक्टर और डांसर तीनों चीजें एक साथ कर लेते थे और ऑडियंस को उनकी पर्सनैलिटी पसंद थी। 90s में गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे, लेकिन हर सुपरस्टार की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और गोविंदा के करियर में भी वो टर्निंग पॉइंट आ गया था। 20s की शुरुआत में बॉलीवुड में मूवी का टेस्ट बदल चुका था। ऑडियंस नए टाइप के रोल पसंद कर रही थी, नए एक्टर्स आ रहे थे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान और दूसरे बड़े एस्टैब्लिश्ड स्टार्स अपनी इमेज को चेंज कर रहे थे, लेकिन गोविंदा के लिए मुश्किल बढ़ रही थी। गोविंदा की मूवी आ रही थी, लेकिन उनकी फिल्में अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसी वजह से उनका मार्केट वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगा। गोविंदा ने 2007 में एक इंटरव्यू में कहा कि 20s की शुरुआत में उनके लिए फिल्में मिलना मुश्किल हो गई थी और फिल्में हिट भी नहीं हो रही थी। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ मीडिया की कहानी नहीं है, बल्कि ये असली सच है। गोविंदा को ये रियलाइज हो चुका था कि उनका करियर डाउनफॉल में जाना शुरू हो गया है, और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कि बॉलीवुड से बिल्कुल ही बाहर था। और 2004 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। उन्होंने लोकसभा मुंबई इलेक्शन में जीत हासिल की और मुंबई नॉर्थ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इन पॉलिटिक्स का करियर उनके लिए वैसा नहीं था जिस तरह उन्होंने सोचा था, और इसी वजह से उन्होंने कुछ सालों बाद पॉलिटिक्स से दूर रहने का फैसला कर लिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि बॉलीवुड अब उनका इंतजार नहीं कर रहा था। जो एक्टर कभी फिल्म की फर्स्ट चॉइस था, आज उसको काम मिलना मुश्किल हो गया था और उसे कमबैक के लिए दूसरे एक्टर की हेल्प की जरूरत थी। और इसी पॉइंट पर सलमान खान और डेविड धवन का नाम सामने आता है। हो गया, सब खा गए। 2007 में फिल्म भागम भाग से गोविंदा ने दोबारा कमबैक किया। इस फिल्म में अक्षय कुमार भी थे, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब फिल्म पार्टनर रिलीज हुई। सलमान की और गोविंदा की पेयरिंग ऑडियंस को बहुत पसंद आई और ये फिल्म हिट साबित हुई, और अचानक गोविंदा फिर से हेडलाइन में आने शुरू हो गए। बोल रहे थे कि हाउ स्मार्ट कि तू मुझ में मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट मुझे स्लोली 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 जमीन के ऊपर टेप लैंड करा। खुद गोविंदा ने कहा कि उस वक्त उनका मार्केट वैल्यू बिल्कुल कम हो चुका था। मूवी भागम भाग से उन्होंने अपने करियर का कमबैक किया। पार्टनर मूवी ने एक बार फिर उन्हें ऑडियंस के सामने ला दिया, लेकिन सवाल अब भी है, क्या गोविंदा अपना पुराना स्टारडम वापस ला चुके थे? तो इसका अनफॉर्चुनेटली जवाब ये है कि नहीं। गोविंदा की डाउनफॉल की वजह सिर्फ एक बताना मुश्किल है। कुछ इंडस्ट्री फिगर्स ने उनकी प्रोफेशनल डिसीजन, पंक्चुअलिटी और सुपरस्टिशन जैसे इश्यूज को क्रिटिसाइज किया। प्रोड्यूसर पहलाज नारानी ने भी कहा कि गोविंदा का करियर उनके आसपास के एनवायरनमेंट से खत्म हुआ और डाउनफॉल में जाना शुरू हुआ था, लेकिन ये उनकी पर्सनल ओपिनियन और एलिगेशन है। एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि बॉलीवुड खुद बदल रहा था। गोविंदा एक ही पर्सनैलिटी में शिफ्ट हो गए थे, कॉमेडी, जो कि 20s के दौर में इतनी काम नहीं कर रही थी। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही थी, नए एक्टर डिफरेंट टाइप के रोल प्ले कर रहे थे। बट गोविंदा की इमेज 90s की कॉमेडी स्टार इमेज थी, जो कि 20s की शुरू में इतनी काम नहीं कर रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि जिस फार्मूले ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था, वो इस वक्त काम नहीं कर रही थी। और गोविंदा ने खुद भी बाद में कहा कि बॉलीवुड में कैंपेन का हिस्सा न बनने की वजह भी हो सकती है। और फिर गोविंदा की सबसे मशहूर पार्टनरशिप में से एक टूट गई।
डेविड धवन और गोविंदा। दोनों ने मिलकर आर्टिस्ट ने ब्लॉकबस्टर आफ्टर ब्लॉकबस्टर दी, बट बाद में उनके रिलेशन खराब हो गए थे। गोविंदा ने कहा कि उन्हें डेविड धवन की कुछ डिसीजन से हर्ट हुआ। 2026 में फिर गोविंदा ने इस बारे में बात की और ये कहा कि डेविड धवन उनके साथ लॉयल नहीं थे। यानी जिस डायरेक्टर के साथ गोविंदा ने अपने करियर का गोल्डन एरा बनाया था, उसी के साथ उनकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप खत्म हो गया और ये भी उनके करियर का डिफिकल्ट फेस में से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बना। और अब सवाल ये है कि गोविंदा का करियर टोटली खत्म हो चुका है, तो इसे कहना अभी सही नहीं होगा। ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। गोविंदा ने भागम भाग और पढ़ना जैसी फिल्म में ऑडियंस की अटेंशन दोबारा हासिल की, तो उसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना खत्म नहीं किया, बट 90s का गोविंदा फिर वापस नहीं आ सका। और शायद सबसे पेनफुल बात ये थी कि ऑडियंस अब भी उनको याद करती है। लोग उनके ओल्ड सॉन्ग देखते थे, उनकी मूवीज देखते थे और उनके डायलॉग रिपीट करते थे, लेकिन बॉलीवुड का सिस्टम अब आगे बढ़ चुका था। गोविंदा की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के डाउनफॉल की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि बॉलीवुड में टैलेंट होना और सुपरस्टार बनना दोनों अलग चीजें हैं। 90s में गोविंदा के पास टैलेंट था, पॉपुलैरिटी थी, हिट फिल्म थी, फैंस थे, लेकिन वक्त बदला, इंडस्ट्री बदली, ऑडियंस बदली और उनका करियर भी बदल गया। आज भी जब कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 या दूल्हे राजा के कोई सीन सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों को एक ही बात याद आती है, यार गोविंदा जैसा एक्टर आज तक नहीं आया। और शायद इसीलिए गोविंदा बॉलीवुड से गायब जरूर हुए, लेकिन ऑडियंस की यादों से कभी गायब नहीं हो सके। आपको क्या लगता है, क्या गोविंदा का डाउनफॉल उनकी वजह से हुआ था या फिर बॉलीवुड में उनको रिप्लेस किया गया? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।